आज हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो उनको f ऑफ x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू होगा उनको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। वो हमारा निकल जाएगा f डैश x और फिर f डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना रे। उसके बाद जब 0 से इक्वेट करेंगे फिर जो है उनका हम लोग रूट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहता है तो उनका एक रूट निकलता है, 2 है तो 2 निकलता है रूट, 3 है तो 3 रूट निकलता है ना रे। तो देखेंगे कि हमारा जो है वेरिएबल कितने रूट का है, मतलब पावर कितना है। तो जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना रूट निकलेगा। अगर एक पावर है, ठीक है, हाईएस्ट पावर x पे हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना हमारा जो है रूट निकलेगा, है ना रे। उसके बाद जो भी रूट निकलेगा, रूट क्या होगा, वैल्यू रूट का होता है, तो उनको सेटिस्फाइड कर दो, है ना, रूट होता है ना। तो वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसमें, जो f डैश x का वैल्यू आएगा उनको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा f डबल डैश x, है ना। दो बार डिफरेंशिएशन वही ना हो गया रे। f डबल डैश क्या हुआ, d2y बाय dx स्क्वायर। उसके बाद क्या हुआ कि वो वैल्यू पुट करेंगे उसमें, और वो वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे कि f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। a क्या है, रूट है ना, कोई वैल्यू हो सकता है। और वही a को जब पुट करेंगे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम। यहां पे थोड़ा उल्टा चलता है रे, निगेटिव है तो मैक्सिमम, है ना रे, और पॉजिटिव है तो मिनिमम। देखता है रे, तुम लोग निगेटिव में भागते हो तो ज्यादा खर्चा होता है ना रे, और पॉजिटिव में रहते हो तो कम खर्चा होगा। तो देखते हैं अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बस इतना को माइंड में रखना है, कोई दिक्कत ना होगा सॉल्व करने में, है ना रे। अब हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बोला जा रहा है तो जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी इक्वेशन दिया है उसको f ऑफ x के बराबर कर दो। तो ये हमारे पास दिया हुआ है ना रे। तो f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, है ना रे। अब इसको क्या करना है, f डैश x हमको चाहिए, तो इनको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो f डैश x मिलेगा रे। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि y बराबर f ऑफ x होता है और y1 बराबर होता है f डैश x, और यही होता है हमारा dy बाई dx, है ना। तो इसको अगर y में लिखोगे तो कोई दिक्कत किसी के मन में होगा रे कि इसको हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। कोई दिक्कत ना हो, स्वतंत्र हो, है ना रे। अब करना क्या है हमको कि हमको एक बार डिफरेंशिएट इसको करना है। तो डिफरेंशिएशन सबको आता है बाबू, है ना, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाय dx। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और या फिर तुम्हारा हो जाएगा f डैश x। कोई दिक्कत, दोनों सेम है बाबू। इसको तुम लोग भी बोल सकते हो y1 सेम है। अब जब इधर x के रिस्पेक्ट में किए तो इधर भी x ना लगाना होगा रे। तो क्या हो जाएगा, 3dx के पावर 4 अपॉन dx माइनस 2 dx क्यूब अपॉन dx माइनस 6 dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस 6 dx अपॉन dx और प्लस d1 अपॉन dx, है ना बाबू। तो डिफरेंशिएशन का हम एक रूल बताए थे कि ऊपर नीचे अगर सेम रहेगा तभी डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। और एक फार्मूला बताए थे कि dx पे पावर n अपॉन dx है तो ये होता है n इंटू x पे पावर n माइनस 1, है ना रे। तो अब देखो कंपेयर करो
3 इंटू ऊपर नीचे सेम है, ये भी x है ये भी x है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर पाएंगे, है ना जी। तो अगर n बराबर यहां 4 है, n बराबर यहां क्या है, यहां देखो n है तो यहां क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होगा ना जी, काम खत्म, डायरेक्ट 3 लिख दें आप, 4 में से गया 3, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू एन, ऊपर नीचे से मैं x यहां भी है x यहां भी है, तो डिफरेंशिएट हो पाएगा। अगर यहां कुछ और होता तब ना हो पाता रे, है ना। तो यहां पे x है यहां भी x है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे आसान ये फॉर्मूला को लगा के, ठीक है। अगर नहीं होता तो उनके लिए भी रूल आता है रे, नियम तो सबके लिए है ना रे। तो ये क्या हो जाएगा 3x², 3 इंटू एक्स में पावर n माइनस 1, और n के जगह है हमारा 3, 3 माइनस 1 2, माइनस 6 इंटू 2x और प्लस 6, क्योंकि यहां पे तो 1 होगा ना बाबू, देख लो इधर dx अपॉन dx, तो x पे पावर 1 है, 1 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, n के जगह 1 है ना रे, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स पे पावर 0, तो 1 हो रहा है कि ना। अच्छा हो तो मन में ऐसा होगा रे कि ऊपर नीचे सेम है तो काट के 1, लेकिन होता है ऐसे, है ना जी। तो ये 6 हो जाएगा और प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू 0। हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे 0 होता है ना। तो ये हो गया हमारा 0। अब क्या बोल रहा है कि ये जो निकल के आया, इनको थोड़ा बढ़िया से सजा के लिख लो रे, सजे धजे में बढ़िया ना लगता है लोग रे, तो ये बढ़िया ना लगेगा। 4 तिया 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6, है ना जी, होगा कि ना, कोई दिक्कत। ये हमारा क्या है f' आ गया या dy/dx। अब क्या करना है, अब क्या बोल रहा है कि उसको इक्वेट कर दो 0 से, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो क्या हो जाएगा 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। अब ये बताओ बाबू लीनियर इक्वेशन है नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो हम बोले कि x पे हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना रूट निकलेगा, तो हाईएस्ट पावर है बाबू 3, तो कितना रूट निकलेगा 3 रूट निकलेगा, क्यूबिक इक्वेशन है, समझ में आ रहा है ना। अगर क्वाड्रेटिक रहता है तो 2 रूट निकलता है रे, है ना। और ये क्यूबिक है तो 3 रूट निकलेगा, अल्फा बीटा गामा या ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं, तो इनको हम निकालेंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से कॉमन लेने का कोशिश करना, अगर इस तरह से आता है तो कॉमन लेने का पहले कोशिश करना, और कॉमन ये लेना रे जो जैसे ये दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से हम देख रहे हैं ये दोनों को चूज क्यों किए, क्योंकि यहां x² यहां x³ है, ठीक है, तो कुछ बात बन सकता है। तो देखो अगर हम लोग 6x² कॉमन लेते हैं तो इसमें 3 गो x था, 2 गो तो निकल ना गया है, बचा कितना 1 6 था, तो 1 6 निकल गया, तो 6 ना बचेगा रे, तो 2x बचेगा, 1 निकल गया। या ऐसे अब इसको मल्टीप्लाई करो, वेरीफाई करने का तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करो यही चीज आएगा, 6 दूनी 12 और x² इंटू x, है ना। फिर माइनस 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया है रे, समझा कि ना समझा बाबू। फिर यहां पे देखो माइनस 6 को बाहर निकालो, तो 6 का बाहर निकालेगा तो माइनस ये हो जाएगा 2x, और ये माइनस है, माइनस बाहर निकाला है तो यहां पे प्लस ना है बाबू, तो इसको जो है प्लस रखने के लिए तुमको खुद से माइनस करना होगा, समझ में आ रहा है कि ना। अगर तुम चाहते हो कि ये प्लस रहे और माइनस तुम कॉमन लिया है तो यहां खुद से माइनस करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस होता है ना रे, तो यह माइनस के कारण ये माइनस होगा, होगा कि ना होगा, समझा कि ना समझा बाबू। तो ये क्या हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है कैसे कॉमन निकाले ना निकाले, एकदम आसान तरीका है। और कैसे सोचना है कि कॉमन निकालना है,
तो जो दो लगेगा करीब का है ना, या ये इधर भी रहता तो देखते हैं कि मतलब कुछ बात मेरा बन रहा है, वो थोड़ा सा अपने से सोचना होगा, ठीक है, वो निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा निकल जाएगा कॉमन, है ना रे। अब कॉमन निकालने में सीख गया रे, तो कुछ है ये ना है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 6x² इंटू 2x माइनस 1 माइनस 6 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0। अब याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना रे, क्या होता है, छोड़ो कुछ भी ना याद करो। देखो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दोनों जगह है ना रे। अगर मान लो AB माइनस CB है, तो ये B अगर दोनों जगह है तो B को कॉमन लेंगे तो A माइनस C होगा ना रे, होगा कि ना होगा बाबू। तो ठीक उसी तरह यहां भी 2x माइनस 1 है, यहां भी 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 को ले लो तुम, बाहर निकाला रे, तो यहां क्या बचेगा, 6x² बचेगा कि ना, अब माइनस 6, क्योंकि यहां से निकाला तो छोड़ ना बचेगा बाबू, यहां से निकला तो 6x² और यहां से निकलेगा तो 6 बचेगा बराबर 0। अब ये हम लोग जानते हैं कि अगर AB बराबर 0 है, या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा, दोनों से कोई 0 होगा। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा तो 0 प्लस 1 1 होगा कि ना होगा बाबू। 2x बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और दूसरा 6x² माइनस 6 बराबर 0, तो 6x² बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 6/6 रे 1, तो x² बराबर आ गया 1। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा कि ना होगा, समझा रे, है? ये प्लस माइनस होगा कि ना होगा, क्योंकि स्क्वायर का अपना फंडा ना है रे, इधर जाता है तो प्लस माइनस ये करके होता है। अब देखो x का 3 वैल्यू मिला कि ना, एक मिला 1/2, दूसरा मिला प्लस का 1 और तीसरा मिला माइनस का 1, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल था, 3 रूट मिलना भी चाहिए था, इसी में से कोई a है, कोई b है, कोई c है ना रे, या बोल सकते हो कोई अल्फा है, कोई बीटा है, कोई गामा है कि ना बाबू। तो अब देखो यहां तक हम लोग जो है कर लिए। अब क्या बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो एक बार डिफरेंशिएट किए हैं उसको जो है एक बार और डिफरेंशिएट करना है, f'(x) निकालना है। तो f'(x) तो हमारे पास ये ना निकला था रे, कहां गया ये वाला। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, समझा रे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको f'(x) मिलेगा। तो देखो f'(x) बराबर 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6, है ना रे। अब इसको जो है एक बार और डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो f'(x) हो जाएगा कि ना होगा। अरे ये f'(x) क्या है, y1 है, और y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा, या ये हमारा है dy/dx, तो dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx² होगा कि ना, तो उसी को तो बोलते हैं f'(x). जैसे यहां पे देखो बाबू, अगर dy/dx बराबर f'(x) है तो d2y/dx² बराबर क्या हो जाएगा f'(x), और f'(x) कहने का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन उसका, समझा रे। f'(x) कहने का मतलब दो बार उसका डिफरेंशिएशन। तो इसको भी अगर एक बार f'(x) है, इसको x के रेस्पेक्ट में किए एक बार, तो f'(x) बन गया, है ना जी, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट किए तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव मिलता है ना रे। अब इसको क्या तो इधर भी करना होगा, तो इधर करेगा तो क्या हो जाएगा 12dx³ अपॉन dx माइनस 6 dx² अपॉन dx माइनस 12 dx अपॉन dx प्लस d6 अपॉन dx होगा कि ना होगा रे। अब देखो ये 12
dx पे पावर n अपॉन dx, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर ना होगा रे, n 3 और n माइनस वन, 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 2x ना होगा रे 6 डी एक्स स्क्वायर, n के बराबर 2 है तो 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस वन 2x माइनस 12, अभी बताए dx dx या तो काट दो या ऐसे 1 होता है तो 12 इंटू 1 12, और कांस्टेंट का क्या होता है बाबू 0। अब इनको थोड़ा सा सजा के लिखो रे, सुंदर दिखेगा ना रे, है अन्य तो देखना है, देखना 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 12 ना, देखने में अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, नीचे वाला अच्छा लग रहा है, नीचे वाला तो अच्छा लगवे करेगा रे, है ना रे। अब क्या करना है, ये हमारा वैल्यू किसका आया f डबल डैश x का, है ना बाबू, तो f डबल डैश x का वैल्यू ये आ गया। अब बोलता है कि उसमें जो हमारा रूट आया है x का वैल्यू आया वो पुट करो, वो वैल्यू यही नहीं बोल रहा है कि इफ f डबल डैश a इज निगेटिव, अगर ये वैल्यू निगेटिव है और a क्या है वही रूट जो है उसका, है ना, और रूट क्या होता है रे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दो। अगर हमारे ऊपर विश्वास ना है रे तो ये वैल्यू जो है तुम इसमें पुट करके देखना, ना जीरो बना देगा तो बोल देना रे, समझा रे। तो अब यहां पे f डबल डैश 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 1/2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1/2 माइनस 12, क्या हो जाएगा बाबू 36 गुना 1/4 माइनस ये दुक्का से 6 बार मेरे और माइनस का 12 और 4 से 9 बार में, तो 9 माइनस 12 छो कितना हो जाएगा बाबू 18 ना रे, तो 9 माइनस 18 यानी माइनस का, तो ये वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, साइन से मतलब है। साइन हमारा क्या आ गया निगेटिव, ये साइन से मतलब है कि साइन क्या आ रहा है, ठीक है, तो साइन हमारा क्या आ गया बाबू निगेटिव। तो क्या बोल रहा है कि अगर f डबल डैश a निगेटिव है तो f ऑफ x मैक्सिमम x बराबर a, तो ये वैल्यू निगेटिव है तो f ऑफ x जो है इज मैक्सिमम एट x बराबर a, a के जगह क्या है बाबू 1/2, तो मैक्सिमम हो रहा है 1/2 पे। अब ये 1/2 को इस वैल्यू जो हमारा इक्वेशन में दिया है उसमें पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू f 1/2 बराबर जहां जहां x है वहां वहां 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 का 4 माइनस 2 इंटू 1/2 पे पावर 3 माइनस 6 इंटू 1/2 पे का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो रे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू तुम्हारा आएगा रे 2.7/16, 2.7/16 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करना है, ये इतना आएगा, है ना। अब हमको चाहिए बाबू और भी तो पॉइंट है ना रे, कितना पॉइंट है 3 पॉइंट। अच्छा एक चीज और देखो, 3 पॉइंट तो है लेकिन क्वेश्चन में हम एक चीज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना, कि जो भी वैल्यू होगा वो इस इंटरवल के अंदर होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं बाबू ओपन इंटरवल ना रे। ओपन इंटरवल में इनको इंक्लूड ना किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है ना। ये भी ओपन इंटरवल है तो मतलब कि ना तो 0 को लेना है ना तो 2 को लेना है, 0 और 2 के बीच में लेना है। लेकिन यही अगर ऐसे रहता 0,2 तब हम लोग बोलते हैं कि 0 को भी लेना है और 2 को भी लेना है, लेकिन इस तरह से दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, है ना जी। तो रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि 0 से 2 के बीच में रहना चाहिए। अब देखो 1/2 0 से 2 के बीच में तो है, हम लोग ले लिए। ये चीज हम लोग को जो पहले ही देख लेना चाहिए था, है ना। उसके बाद जो है 1 0 से 2 के बीच में 1 को तो लेंगे,
-1, क्या -1 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये देखो नंबर लाइन यहाँ पे लाई करता है 0, इधर 1, इधर 2, फिर इधर -1, इधर -2, है ना रे? तो 0 से 2 यानी यहाँ से यहाँ तक ही लाई करेगा, -1 तो इधर ना आ जाएगा, तो इसके दायरे से बाहर ना है रे, तो दायरे से बाहर है, क्यों अपने दायरे में लेके आएगा उनको? जब मना कर रहा है तो मारना हो जाएगा ना, होता है तो मार काहे करवाएगा तुम? ये करवा देगा रे? परिस्थिति रे, स्थिति और परिस्थिति, तुम ही अभी सब कुछ समझ रहे है ना रे? हो गया? इधर का हम मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है? इधर वाला हम थोड़ा मिटाते हैं, तो अब देखो, अब चेक करेंगे F'(1), तो F'(1) क्या हो जाएगा बाबू? 1, क्यों? क्योंकि 1 भी क्या है, इनका रूट है और हमारे इस दायरे के अंदर आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग 1 को भी लेंगे, चेक करेंगे कि 1 पे क्या वैल्यू आता है। तो F'(x) का वैल्यू क्या है? चलो लिख ही लेते हैं, एक बार कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। 36x² - 12x - 12, तो यहां पे 1 डालो रे, x के जगह 1 डाला, तो 1 डाला तो जहां जहां x होगा वहां 1 हो जाएगा कि ना रे? तो 36 गुना 1 का स्क्वायर -12 × 1 - 12, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा? 12 और -12, तो 12 का 12 24, 36 में से 24 गया रे 12, है ना बाबू? ये साइन देखना है, इस वैल्यू को ना देखना है, ये मैक्सिमम वैल्यू ना होगा, इस साइन को देखना है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये पॉजिटिव है, तो क्या बोलता है कि अगर F'(a) इज पॉजिटिव, f(x) इज मिनिमम एट x बराबर है ना? तो A मानो या B मानो, यहां पे B भी लिख सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, उससे वो वैल्यू A B C ये सब क्या है? रूट है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हमारा पॉजिटिव है, तो अगर हमारा F'(1) जो है पॉजिटिव है, तो f(x) क्या होगा? f(x) इज मिनिमम एट x बराबर 1, कोई दिक्कत? तो ये x बराबर 1 पे क्या होगा? मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा बाबू? मिनिमम वैल्यू कितना होगा? डाल देंगे इसमें रे, है ना? जो हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है उनमें हम डाल देंगे, यही तो हमारा इक्वेशन ना है रे। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 1 पे पावर 4 - 2 × 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 + 1। इनको तुम सॉल्व करेगा बाबू, ये वैल्यू तुम्हारा आएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू कितना निकला? 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला? 2 × 7/16 निकल गया रे। कुछ था इसमें? देखो करना क्या है, अगर मैक्सिमा और मिनिमा जो है निकालने के लिए आता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, या मैक्सिमम पॉइंट आता है, तब हम लोग यहीं पे जाके छोड़ देंगे। कहाँ गया? ये निगेटिव आया तो ये वैल्यू को ना बोलेंगे कि 1/2 इज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा तब जो इक्वेशन है उसमें हम डालेंगे। समझ आ रहा है ना बाबू? करना क्या है, इक्वेशन हमारे पास दिया रहेगा, दूसरा एक सवाल रहेगा ना, तो इस इक्वेशन को बदल देगा, इंटरवल को चेंज कर देगा, और क्या करेगा? करना तो वही ना है, कुछ भी करे इधर सवाल में, लेकिन करना हम लोग को इसी तरीके से ना है रे। समझ आ रहा है ना? और इस तरीके से करेंगे, जैसे जैसे इधर किए वैसे वैसे उधर भी करेंगे, अगर सवाल अलग रहेगा तो करना क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी सवाल दिया हुआ रहेगा उनको पहले f(x) से इक्वेट कर देंगे। समझ आ रहा है ना? कुछ भी यहाँ जो दिया रहेगा उनको f(x) से इक्वेट कर देंगे, ठीक है? पहला स्टेप खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, उनको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे।
एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एक बार जैसे इधर डिफरेंशिएट किए थे तो कुछ वैल्यू आया था, उस वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे? जीरो से इक्वेट करेंगे। अब जीरो से इक्वेट करने के बाद जो है डिफरेंशिएशन करने के बाद देखेंगे x का हाईएस्ट पावर कितना है। तो x पे जो हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना रूट निकलेगा रे, है ना। रूट का होता है जो उस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे रे, है ना। तो अब देखो जो भी वैल्यू आएगा, मान लो क्वाड्रेटिक आया, 2 वैल्यू निकलेगा, क्यूबिक है 3 वैल्यू निकलेगा, क्वाड है 4 रूट निकलेगा ना बाबू, ठीक है। x पे पावर 5 है तो 5 रूट निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जितना वैल्यू रहता है x पे हाईएस्ट उतना रूट निकलता है ना रे। तो यहां पे देखेंगे कि हमारा जो है रूट कितना निकल रहा है, f डबल डैश x पे जितना पावर है उतना हमारा रूट निकल गया। अब उस रूट को क्या करेंगे, उस रूट का जो वैल्यू आएगा निकाल के छोड़ देंगे वहां पे, बोलेंगे अब तुम अस्थिर रहो। अस्थिर कर दिए ना यहाँ पे निकाल के। उसके बाद क्या किए, f डबल डैश x निकाले। तो f डबल डैश x में क्या करेंगे, जो f डैश x आया था उनको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए। ये f डैश x निकला था ना बाबू, तो अगर यहाँ पे कुछ और सवाल रहेगा तो उनका भी तो f डैश x निकलेगा, तो उनको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो f डबल डैश x निकल गया। अब जो f डबल डैश x आएगा और यहाँ जो रूट निकाल के रखा था पहले से, उस सब वैल्यू को डालेगा। अगर डालने पे निगेटिव आता है ना, डालने पे अगर निगेटिव आता है तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ना होता है, चांसेस ना ज्यादा है। तो मैक्सिमम पॉइंट वो हो गया। तो मैक्सिमम पॉइंट वो हुआ, तो उस पॉइंट को जो सवाल हमारा दिया हुआ है उसमें डालेंगे। उसमें डाला तो जो वैल्यू निकलेगा वो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अगर इसमें डालने पे f डबल डैश x में डालने पे इस रूट को निगेटिव आता है तब तो मैक्सिमम रे, मैक्सिमम पॉइंट, और मैक्सिमम पॉइंट को डालेगा तो मैक्सिमम वैल्यू। अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम पॉइंट, है ना, डाले तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो मिनिमम पॉइंट, और उस मिनिमम पॉइंट को जब डालेंगे इस इक्वेशन में जो सवाल में दिया हुआ है तो वो हो गया मिनिमम वैल्यू। इनके अलावा इसमें कुछ ना, स्टेप यही है, 4-5 स्टेप है, बढ़िया से माइंड में रखो, कोई दिक्कत ना है कि नहीं। समझा के ना समझा रहे?